लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को, ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है सर। दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को, हमको मिलके काम करना है।
अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मैं कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जो बातचीत कर रहे थे वो आप इस वक्त देख रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि ऑक्सीजन का कोटा जो बढ़ाया गया है दिल्ली के लिए, उसके बाद भी दिल्ली तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केजरीवाल ने यहां प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की कि जल्द से जल्द दिल्ली को जो बढ़ाए गए कोटे का ऑक्सीजन है उसे पहुंचाने की व्यवस्था को सुचारू किया जाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी जानकारी दी कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से जो बढ़े हुए कोटे का ऑक्सीजन आना है उसके भी दिल्ली पहुंचने में जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी जो कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से ये अहम बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोरोना का ये जो आपातकाल हिंदुस्तान में आया है उसको खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, जिसके तहत एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो दिक्कतें हो रही हैं अस्पतालों को, खास तौर पर ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसके बारे में जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी को और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की कि जल्द ही जल्द दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने वैक्सीन तैयार की है। इन साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल ने यह गुजारिश की कि 1 नेशन 1 रेट पर वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। और क्या अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कही हैं, आपको एक बार जल्दी से वो सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं ऑलरेडी। तो प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ये बातचीत आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना की विषम स्थिति देश इस वक्त देख रहा है उसके बाद एक नेशनल प्लान बनाने की जरूरत है। केजरीवाल ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से यह भी गुजारिश की कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई, जो आपूर्ति करानी है अलग अलग राज्यों में, उसका काम आर्मी के संरक्षण में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जो ट्रक आए, अगर आर्मी का व्हीकल उनके साथ हो तो जो इंटर स्टेट मूवमेंट होता है व्हीकल्स का, जिसमें कई बार बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं
बाधाएं हट सकती हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत करने की भी गुजारिश की, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पर काम शुरू हो चुका है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलनी शुरू हो चुकी है। यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को जो आपूर्ति ऑक्सीजन की बढ़ाई गई है दिल्ली के लिए, उसके लिए शुक्रिया भी कहा, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि जिस तरीके से ओडिशा और वेस्ट बंगाल से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है, उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत है, उसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई है और कहा है कि एक एक जान को बचाने के लिए इस वक्त केंद्र सरकार की मदद से हर राज्य सरकार को काम करना है। तो जो मुख्य बातें यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से की, उनमें ऑक्सीजन की क्राइसिस की उन्होंने बात की और साथ ही साथ जो 1 मई से 15 साल से ऊपर के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन होना है, उसको लेकर भी उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की और कहा कि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के रेट्स अलग अलग ना हो, वन नेशन वन रेट फॉर वैक्सीन की यहां पर बात की मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से। तो एक नेशनल प्लान बनाने की बात की है अरविंद केजरीवाल ने, जिसके तहत कोरोना से जिस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है, अलग अलग राज्यों की मदद हो और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर यहां पर केजरीवाल ने जो अहम बातें कही हैं वो आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए, उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया, आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है, लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं।
मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फ़ोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर, पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है सर। दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलके कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलके काम करना है। अभी सर, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। सर, हर एक जान हम सब लोगों के लिए कीमती है। हमें ये एहसास हर भारतीय को इस वक्त कराना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार और साथ ही अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश कर रहे हैं, स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है दिल्ली में। बिल्कुल, आप देखिए कि प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक चल रही थी। उसमें केजरीवाल ने अपनी दिल्ली की समस्याएं रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। केजरीवाल ने कहा कि एयरलिफ्ट करना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ऑलरेडी इसकी व्यवस्था कर दी। आपने देखा कि एयरफोर्स के 2 बड़े जो जहाज़ हैं उनको इस काम में लगाया गया, बाकी चीज़ें की गई है। उस तरह से रेलवे के उन्होंने जिक्र किया, कि जो हमें जानकारी मिली सोर्सेज के थ्रू, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को रेलवे से कैरी करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई कम्युनिकेशन रेलवे मिनिस्ट्री से नहीं किया है। और इसी तरह से आप कहें कि वैक्सीन प्राइसिंग के बाद जो है उसमें भी ये साफ तौर कहा गया है कि
ये अपने से खरीदना है, स्टेट को खरीदना है। इसमें केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस तय कर दिया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह से और हर देखिए उस मीटिंग में सभी सीएम ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन कोई भी सुझाव नहीं दिया गया, खासकर दिल्ली द्वारा कि समस्या बताई गई लेकिन सुझाव उस तरह से नहीं दिया गया। वन नेशन वन प्राइस की बात कही गई है, अभी प्राइस केवल कंपनियों ने अपनी तरफ से रखा है, सरकार और कंपनियों के बीच में बात होकर फाइनल उसका तय करना बाकी है। हालांकि जो समस्याएं हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, ये देशव्यापी समस्या है और इसीलिए सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित जो राज्य हैं उनको बुलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पर चर्चा भी हुई। लेकिन इस तरह से जो हमें जानकारी मिल रही है और सरकार के सूत्रों का कहना है कि एक इंटरनल बैठक थी, प्राइवेट कन्वर्सेशन एक तरह से कहा जाए, देश की समस्या को लेकर थी, उसको इस तरह से सार्वजनिक किया जाना कहीं न कहीं एक नॉर्म्स होता है, उसका वायोलेशन हुआ है। आज की बैठक में ऐसा कब पहले नहीं हुआ, पिछले 1 साल में देखने को मिला। फिर भी जो समस्याएं दिल्ली की सरकार उठाई हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उठाए हो, इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद सभी मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, जो बेहतर हो सकता है। लोगों की जान बचाने के लिए हर उपाय की जाएंगी, लेकिन बात वही है कि सबको एक साथ चलना होगा, न कि इस पर सियासत हो। जी रविंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस जो मीटिंग हो रही है, ये अहम मीटिंग, इससे जुड़ी कई और जानकारियां भी अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन इस वक्त अमित का रुख करते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से। अस्पताल की ओर से ये जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 30 मरीजों की मौत हुई है। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड क्या जानकारी है इस वक्त सर गंगाराम अस्पताल से, और ये जो आंकड़े अस्पताल की तरफ से जारी किए गए हैं मौत के, 30 मरीजों की मौत? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है डॉक्टर DS राणा से गंगाराम हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पहले बात एक स्पष्ट की है कि एकमात्र जो ऑक्सीजन जो है वो कारण नहीं है इन 30 जो मृत्यु हुई है कोविड से। तो जो 30 मृत्यु हुई है ये केवल ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, काफ़ी क्रिटिकल केस थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जो माइनर है, बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी यहाँ पर बहुत जो है उनके केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस को उनको निपटना पड़ रहा है, बहुत प्रेशर है हॉस्पिटल स्टाफ में, और जितना एडमिन स्टाफ है वो सिर्फ इसी चीज़ पर लगा हुआ है कि किस तरह से ऑक्सीजन को मैनेज करे। हालांकि 2 टैंकर यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि और थोड़ी सी सप्लाई बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने शुक्रिया अदा किया केंद्र सरकार का, और ये भी कहा कि आप सप्लाई थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। लेकिन सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर DS राणा ने ये कहा है कि ये मौतें जो है एकमात्र ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल केस थे। 30 मौतें हुई हैं, उन्होंने हमारे कैमरा पे साफ अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर DS राणा से जो बातचीत हुई है, सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर DS राणा से जो बातचीत हुई है, अपने दर्शकों को पहले एक बार वो सुना देते हैं। इस समय मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टर DS राणा मेरे साथ में है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कोरोना काल को लेकर, अभी कुछ मौतें भी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है और अब कुछ मृत्यु दर भी जो है बढ़ गया है, आज क्या सिचुएशन है? आज भी प्रेशर वैसे बना हुआ है, प्रेशर का बना हुआ है। हमारे पास सारे बेड फुल हैं, तो अभी जो कुछ खाली होंगे तो वो भर जाते हैं। उसके लिए वेटिंग कीजिए, 20 खाली होते हैं तो 100 इंतजार कर रहे होते हैं। हर एक जगह हर की कोई रिकमेंडेशन आ रही है इधर से उधर से, और सीरियस पेशेंट आ रहे हैं। कैजुअलिटी में सीरियस पेशेंट आते हैं, उनको एडमिट नहीं कर पाते हैं, दे डाई नियर कैजुअलिटी ओनली। वो इतना सिक पेशेंट आ जाते हैं। तो जैसे कल हमारी डेथ्स में 25 का बोल रहे हैं बड़ी जैसे, एग्जैक्ट डेटा जो है वो 30 डेथ्स हो गई हैं। 30 डेथ मोहल्ली में, उनमें से 7 डेथ्स जो है वो कैजुअलिटी में हुई हैं, एमरजेंसी में हुई थी, तो सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इस बार इस वेव में बहुत सिक पेशेंट आ रहे हैं। जो छोटे मोटे पेशेंट को तो हम दाखिल नहीं करते हैं, और इसकी वजह से डेथ ज़्यादा होती है। मुझे एक न्यूज़ फैल रही है जो NDTV में गलत किसी ने दे दी थी, वही कि ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से हुई। मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से कोई ना बना है। हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लो है, मतलब 10% जितनी हमारे फुल टैंक होने वो नहीं है। जितने घंटों की होती है उससे पहले ही गवर्नमेंट उसको रिप्लेनिश कर देती है, तो हमारे कुछ ना कुछ सप्लाई चल रहते हैं, मेंटेन रहता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा फ्लो कम हो जाता है, तो ICU में वेंटिलेटर कभी कुछ देर के लिए मैनुअली चलाने पड़ते हैं, तो उसकी भी मैन पावर दी है हमने, ताकि कोई आदमी इसकी वजह से डेथ नहीं होगी, उसको वेंटिलेशन नहीं मिल सकी। तो हम सारा कर रहे हैं। मेरे घर में मैं तो ये कहूँगा कि देखो,
बहुत ज़्यादा केस हो गए, मतलब टोटल केस बहुत ज़्यादा हो गए। उनमें से जो जितनी हमारी बेड कैपेसिटी थी वो भर गई सारी, वो मतलब पूरी जिस भी हॉस्पिटल में चाहे सरकारी अस्पताल थे। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि पिछली बारी जब मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी तो जो LNJP हॉस्पिटल है उसकी ऑक्यूपेंसी 50-60% तक रहती थी। अब आप देख रहे हैं कि उसकी ऑलमोस्ट 6-7 दिन से 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। सारे हॉस्पिटल इसी तरह भरे हुए हैं। हमारे मैक्सिमम पिछली बारी 298 पेशेंट दाखिल हुए थे, आज हमारे 515 पेशेंट दाखिल हैं। हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी जो नॉर्मल है 2500 से लेकर 3000 क्यूबिक मीटर तक, वो सप्लाई पिछली बारी मैक्सिमम 5000 क्यूबिक मीटर तक पहुंची थी। अब वो सप्लाई 10,000 क्यूबिक मीटर पहुंच चुकी है। तो सप्लाई ऑलमोस्ट 4 गुना हो गई है, मतलब सप्लाई डिमांड। तो इस डिमांड को जो हमारे रेगुलर वेंडर है वो नहीं कर पा रहे हैं पूरी, तो इसलिए सरकार की हेल्प मांग रहे हैं दूसरे वेंडर से। तो कुछ सारी सरकारें कुछ कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.